जय हिंद दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और ये चक्रवृद्धि ब्याज का 5वां लेक्चर होगा जिसमें हम दर और समय निकालना सीखेंगे। देखिए, आपको दर दिया रहेगा तो आप समय निकाल सकते हैं और समय दिया रहेगा तो आप दर निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों निकालने के लिए मूलधन दिया होना या फिर मिश्रधन या फिर ब्याज दिया, मतलब ये मूलधन, ब्याज और मिश्रधन इन तीनों में से कुछ ना कुछ दिया रहना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो इसके अलावा हम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दर दिया है तो आप समय निकाल सकते हैं और समय दिया है तो आप दर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन भी इसी सीक्वेंस के आधार पर चलेगा। पहले हम मूलधन निकालना सीखेंगे, उसके बाद फिर दर, उसके बाद फिर समय। मतलब क्वेश्चन जो आएंगे वो पहले मूलधन निकालने वाले आएगा, उसके बाद फिर दर और उसके बाद फिर समय निकालने वाला आएगा। तो पहले मूलधन को समझते हैं कि दर और समय निकालने में क्या रोल है। ठीक है, तो पहला वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो पहले वाले एग्जाम्पल लिए थे। देखिए, मूलधन जो है मैंने 1000 रुपये मान लिया हूँ, 1000 रुपये, और दर जो है 10% मान लेते हैं, दर 10% हो जाएगा। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे पहले साल का, तो पहले साल की बात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, मूलधन के ऊपर 10% ब्याज मिलेगा आपको, तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा पहले साल में, 100 रुपये। मतलब पहले साल का ब्याज आपको 100 रुपये मिलेगा। सेकेंड साल में कितना मिलेगा, तो सेकेंड साल में देखिए, इस 1000 रुपये का आपको 10% ब्याज मिलेगा 100 रुपये, और जो पुराना ब्याज छूटते जाता है उसके ऊपर भी 10% ब्याज मिलते जाएगा। देखिए, ये वाले ब्याज के ऊपर भी और 10 रुपये ब्याज मिलेगा। इसके पहले भी हमने बात कर चुके हैं। देखिए, तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल की, थर्ड साल की, तो मूलधन के ऊपर 100 रुपये ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जितना भी ब्याज छूटा हुआ है उसके ऊपर भी ब्याज मिलता है। देखिए, इस 100 रुपये के ऊपर 10% ब्याज मिलेगा, मतलब 100 का 10% 10 हो गया, इस 100 का 10% और 10 हो जाएगा, और 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, हम तीनों साल का सेपरेट ब्याज अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ब्याज निकलेगा 100 रुपये पहले साल में, दूसरे साल में ब्याज थोड़ा ज़्यादा मिलेगा 110 रुपये, और तीसरे साल की बात करें तो 121 रुपये मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको दर दिया है 10% आपको दर दिया हुआ है, और 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब आप 10 रुपये लगाते हैं तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ये आपको हर साल ऐसे ही होगा। अगर आप 10 रुपये लगाते हैं तो 11 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, 10 रुपये लगाएंगे तो 11 रुपये हो जाएगा, 10 रुपये लगाएंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 11 रुपये, और ब्याज मिलेगा आपको 1 रुपये। यहाँ पर भी वैल्यू वैसे ही बढ़ती रहेगी। देखिए, 10 से 11 होगा यहाँ पर भी, और यहाँ से हो जाएगा 10 से 11, मतलब आप ब्याज के हिसाब से भी दर निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो राशि है 100, 110, 121 है, मतलब जो वैल्यू है वो 10 से 11 होते जाएगी हर साल। देखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 से 0 काट लिया मैं, तो 10 से 11, देखिए 110 और ये 121 है, जब इसको 11 से काटूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 11, मतलब यहाँ पर भी राशि कैसे बढ़ेगी, 10 से 11। लेकिन जब 2-2 साल के अंतर की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक साल में 10 से 11 हो रहा है, लेकिन सेकेंड साल में 100 से 21 हो जाएगा, 100 से 121। देखिए, अगर 2-2 साल का मैं अंतर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए बीच वाला हटा दिया हमने, तो इस 100 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी, 121, मतलब इस हिसाब से बढ़ेगा, 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। जब 3 साल की बात करेंगे तो 1000 से 1331 बढ़ेगा। 3 साल की बात करेंगे तो घन, 2 साल की बात करेंगे तो वर्ग, और सिंगल साल की बात करेंगे, एक साल की बात करेंगे तो सिंगल आते जाएगा। अनुपात वो जो आप दे दिया गया है उसी अनुपात में आते जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ बात करते हैं कि आपको 2 लगातार साल का ब्याज दे दिया है, 2 लगातार साल का ब्याज दे दिया है, तो आप कुछ नहीं करना है, 100 रुपये से देखिए 10 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिला है। अगर आपको दे देगा कि पहले साल का ब्याज 100 रुपये है, दूसरे साल का ब्याज 110 रुपये है, तो दर निकालिए, तो दर आराम से निकाल दे सकते हैं। ये 110 के अंदर ये 100 रुपये छुपा हुआ है, मतलब इस 100 रुपये के ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज आया होगा, और ये बन गया सेकंड वाले के लिए ब्याज। मतलब यहाँ पर देखेंगे तो 110 में से 100 घटाएंगे तो 10 रुपये मिलेगा, और वो 10 रुपये 100 रुपये के ऊपर आ रहा है, मतलब 100 रुपये पर एक साल का जो ब्याज है वही हमारा दर हो जाएगा। सेकंड चीज़ ये देखते हैं कि आप ये अलग अलग आपने ब्याज निकाले हैं। सेकंड चीज़ देखते हैं कि इस मूलधन में ये वाला ब्याज जोड़ देंगे तो सेकंड वाले के लिए वो मूलधन बन जाता है, मतलब ये मूलधन में ये ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन बनेगा, और वो मिश्रधन सेकंड साल के लिए बन जाता है मूलधन। देखिए, 1000 में आप 100 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 1100। ठीक है, सेकंड साल में क्या होगा, देखिए ये 1100 है, ये 1100
सेकेंड साल के लिए बन जाएगा मूलधन, और इसके ऊपर आप 10% ब्याज निकालेंगे तो 1100 का 10% आएगा 110। मतलब यहाँ पर देखिए 1100 पर 10% ब्याज मिलेगा और 110 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1210। थर्ड साल में कितना बन जाएगा, तो ये 1210 में 121 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 1331। देखिए अगर आपको 2 लगातार साल का ब्याज दे दिया है तो भी दर निकाल सकते हैं, 2-2 साल के अंतर में मतलब कहना चाहिए ब्याज दिया है तो भी आप दर निकाल सकते हैं। ये मिश्र धन पे भी लागू होगा। देखिए 1100 रुपये पहले साल का मिश्र धन है, 1210 रुपये दूसरे साल का मिश्र धन है और 1331 रुपये तीसरे साल का मिश्र धन है। ठीक है, यानी कि मतलब कहना चाहिए 3 साल का मिश्र धन हो जाएगा। देखिए 1100 रुपये 1210 के अंदर छुपा हुआ है, जब 1210 से 1100 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा 110 बचेगा। 1210 में से 1100 घटाएंगे तो कितना बचेगा 110, और ये 110 किसके ऊपर ब्याज आया है 1100 के ऊपर ब्याज आया है। मतलब आपको 2 लगातार साल का मिश्र धन दे दे, कोई भी 2 लगातार साल का, पहले साल ये दूसरे साल का, या दूसरे साल ये तीसरे साल का, या तीसरे साल ये चौथे साल का, तो इसके अंदर जो दर छुपा रहता है वो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये पहले और ये दूसरे साल का मिश्र धन है, तो मैंने 1210 में से 1100 घटाया तो कितना बचा 110। 110 जो ब्याज आया हो 1100 रुपये के ऊपर आया है, क्योंकि हमने जब यहाँ से यहाँ गए हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। 1210 के अंदर जो है 110 रुपये ब्याज है, और ये 110 रुपये ब्याज कहाँ से आया है 1100 से आया, तो ये 00 से 00 कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 10% आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं हम 1210 से 1331 रुपये राशि हो गई है। ये 2 साल का मिश्र धन है, ये तीसरे साल का मिश्र धन है। मतलब ये कह सकते हो कि टोटल मिला के 2 साल का मिश्र धन है और ये टोटल मिला के 3 साल का मिश्र धन है। तो 3 साल के मिश्र धन में 2 साल का मिश्र धन घटाएंगे तो इसके ऊपर जो ब्याज गया है यहाँ पर ऐड होकर वो निकल सकता है। देखिए 1331 में 1210 घटाएंगे हम तो बचेगा 121। ये 121 रुपये ब्याज आया है 1210 का, तो 1210 का आप निकालेंगे गुणा 100 करके, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 121 से 121 कट जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा 10%। ठीक है, मतलब आपको 2 लगातार साल का मिश्र धन दे दिया है या 2 लगातार साल का ब्याज दे दिया है तो आप आराम से दर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको 2 लगातार साल का नहीं दिया है, मतलब 1 साल का गैप करके दिया है, मतलब दूसरे साल और चौथे साल में या पहले साल या तीसरे साल में तो भी दर उतना ही आएगा। देखिए यहाँ पर राशि हुई है 1100 से 1331, जब मैं यहाँ पर देखिए 11 से भाग दे दूंगा तो ये कितना बन जाएगा 100, और यहाँ पर 11 से भाग करूँगा तो ये बन जाएगा 121। जब इसको 11 से काटते हैं तो 121 बनता है, इसको 11 से काटते हैं तो ये 100 बनता है। मतलब यहाँ पर देख लीजिए 100 और 121 सहभाज्य संख्या है, ऐसी संख्या आना चाहिए। तो देखिए ये 100 जो है क्वेश्चन आएगा कि ये पहले साल या तीसरे साल का मिश्र धन है, पहले साल में 1100 रुपये मिश्र धन है और तीसरे साल में 1331 रुपये मिश्र धन है। जब हम इनको काटे तो यहाँ पर आया 100 और यहाँ पर आया 121, तो हमको पता है 100 जो है 2 बार 10-10 का गुणा करने पर आता है और 121 जो है 11-11 का गुणा करने पर आता है। मतलब 2 साल में 100 से 121 हुआ है तो पहले साल में कितना हुआ होगा 10 से 11, मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज जोड़ के 11 रुपये हो गया है। मतलब 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला, तो आप ऐसे गुणा करके यहाँ पर देखिए 100 से काट दूंगा 10 को तो यहाँ पर 10% आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से हम दर निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आपको दर दे दिया है तो आप समय भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको समय दिया था कि 2 साल के मिश्र धन का अंतर है, 1 साल के मिश्र धन का अंतर है, यहाँ समय दिया था तो हमने निकाले दर। अगर आपको दर दे दिया है और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि देखिए भाई कि पहले साल का मिश्र धन 1100 बन जाता है, 10% आपको दर दे दिया है, 10% दे दिया है और 10% की दर से 1100 रुपये 1331 रुपये बन जाते हैं। तो बताइए समय कितना होगा, 1100 रुपये से 1331 बनने में समय कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखिए 10% की वैल्यू लिख लेंगे। तो पहले साल में तो हमको पता है कि 10 से 11 होगा, सेकंड साल में भी पता है कि 10 से 11 होगा। तो हम यहाँ पर देखिए काट के देख लेते हैं इसको कितना कितना अनुपात बन रहा है। तो देखिए ये काटेंगे इसको तो 11 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 100, और इसको 11 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 121। तो देखिए 100 जो है और 121 जो है सहभाज्य संख्या है। हमको तब तक काटते रहना जब तक कि ये सहभाज्य संख्या नहीं बन जाती। हमको दर का मान दे दिया है और मिश्र धन का मान दे दिया है। 1100 से 1331 कब बनेगा, तो देखिए 100 जो है 2 बार आता है 10 का गुणा करने पर,
और 121 जो है 11 का गुणा करने पर 2 बार आता है, मतलब 11 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। मतलब देखिए 2 बार गुणा किए, 11 को भी आप 2 बार गुणा किए तो ये अनुपात मिल गया आपको। इसका मतलब है कि 2 बार का मतलब हो जाएगा आपका, अगर दर जो है वार्षिक है तो समय भी आ जाएगा आपका 2 साल। ठीक है, अगर ये 3 बार में गुणा करने पर आता है तो आंसर आता 3 साल। अगर ये 10% अर्धवार्षिक रूप में रहता, 10% अर्धवार्षिक रूप में, तो ये 6 माह और ये 6 माह मिलाकर 1 साल आता। वो दर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वार्षिक गणना करने कहा गया है या त्रैमासिक गणना करने कहा गया है या वार्षिक गणना करने कहा गया है। आप धीरे धीरे करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे करके सीक्वेंस समझ में आती जाएगा। पहली चीज़ तो हम मूलधन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम दर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम समय के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और सीक्वेंस वाइज आपको क्वेश्चन का पैटर्न मिलता रहेगा। और ये सारे क्वेश्चन को जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर 2 प्रकार के PDF रहते हैं, एक ही प्रकार के क्वेश्चन के। आप प्रिंट आउट के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, सिर्फ उसमें 2 पेज मिलेगा, और आप प्रैक्टिस के हिसाब से ही निकाल सकते हैं। वहाँ पर प्रैक्टिस के हिसाब से पावर पॉइंट में बनाया गया है, सिंगल क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम पहले वाले क्वेश्चन पर। पहला सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है, तदनुसार वह मूल धनराशि कितनी थी। हमको पूछा है, देखिए क्वेश्चन का सार ये है कि मूलधन जो है 4 वर्षों में 7,000 रुपये हो जाती है। 4 वर्षों में हो जाती है 7,000 रुपये, और आने वाले 4 वर्षों में हो जाती है 10,000 रुपये। यानी कुल मिलाकर यही मूलधन जो हो जाता है 8 वर्षों में। क्वेश्चन के हिसाब से देखो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 वर्षों में यही वाला मूलधन हो जाता है 10,000 रुपये। तो हमको पूछा है कि मूलधन कितना था। देखिए मूलधन जो है 4 वर्षों में 7,000 हो गया है, और यही वाला मूलधन 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 साल का गैप है और यहाँ पर भी 4 साल का गैप है। तो यहाँ पर जिस अनुपात में राशि बढ़ी है, यहाँ से भी उसी अनुपात में बढ़ा होगा। देखिए यहाँ पर 4 साल का गैप है, तो यहाँ पर हम काट के देखेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा 7:10। मतलब आने वाले 4 साल में राशि 7:10 हुई है, तो पीछे वाले 4 साल में भी राशि 7 से 10 हुआ होगा। यहाँ पर जैसे 4 साल में 7 से 10 हुआ है, तो पुराने वाले 4 साल में भी 7 से 10 हुआ होगा। ठीक है, जब 10 की वैल्यू 7,000 है, मतलब 1 की देखेंगे तो 700 हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 ही 7 49, और लग जाएंगे 00। ठीक है, देखिए पहले साल में मान लीजिए कि 7 से 10 होता, तो उसके बाद वाले साल में भी 7 से 10 होता, लेकिन यहाँ पर दिया है कि 7 से 10 जो है 4 सालों में हो रहा है। तो पीछे हम 4 साल जाएंगे पीछे, तो वहाँ पर भी राशि 7 से 10 हुई होगी। आने वाले 4 साल में भी 7 से 10, आने वाले 4 साल में भी 7 से 10। ये ब्याज भी वैसे ही बढ़ता है, मिश्रधन भी वैसे ही बढ़ता है। ठीक है, जब यहाँ पर राशि 7 से 10 हुई है, तो पुराने वाले 4 साल में भी 7 से 10 हुई होगी। और हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 की वैल्यू 7,000 है, तो 7 की वैल्यू 49 होगी, क्योंकि यहाँ पर हम 1 का मान निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू 700, तो 7 की वैल्यू 4900। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 तथा दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाता है, वह धनराशि क्या है। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक मूलधन है जो पहले साल में, मतलब कंप्लीट 1 साल में हो जाता है 650, 1 वर्ष में हो जा रहा है ये 650, और दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब तीसरे साल के पहले, मतलब कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि ये 2 वर्ष में कितना हो गया, 676। तो हमको ये बताना है कि मूलधन कितना है। देखिए यहाँ पर 1 साल का गैप है, तो 1 साल के गैप में जिस अनुपात में यह राशि बढ़ी होगी, उसी अनुपात में यहाँ पर भी बढ़ा होगा। तो देख लेते हैं यह अनुपात किस अनुपात में रहा होगा। 650 को और 676 को हम 26 से काट देते हैं। इसको काटेंगे तो 26 दूनी 52, बचेगा 13, 130 हो जाएगा। 26 पंचे 130, ये 26 का वर्ग है, तो 26 से कितने बार कटेगा, 26 बार कटेगा। मतलब 1 साल में, आने वाले 1 साल में राशि 25 से 26 हुई है, तो उसके पहले वाले साल में भी राशि 25 से 26 हुई होगी। मतलब यहाँ पर 25 से 26 हुई होगी। और 26 की वैल्यू 650 है, इसका कितना गुना हो गया ये, 26 दूनी 52, अब बचेगा 13, 26 पंचे 120। 26 का ये 25 गुना है, तो 25 का भी 25 गुना आंसर आएगा, 25 का भी 25 गुना आंसर आएगा आपका 625। आने वाले साल में जिस अनुपात में राशि बढ़ती है, पीछे वाले साल में भी उसी अनुपात में राशि रही होगी, और इसके बाद वाले साल में भी इसी अनुपात में ये बढ़ते रहेगा। तो आप आराम से, आपको दर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप सीधे
मूलधन या फिर आने वाले समय का ब्याज निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आपको 4 वर्ष का ब्याज पूछा है। देखिए मूलधन आपको पहले ही दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में निकालने की ज़रूरत नहीं है। 3,000 रुपये आपका मूलधन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 वर्ष पश्चात ही कितना हो जाती है? 6,000 रुपये। 2 वर्ष पश्चात ये हो जाती है, 2 वर्ष के अंतराल पर 6,000 रुपये हो जाती है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। हमको देखिए यहाँ पर 2 वर्ष का ब्याज तो पता चल ही गया कि 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 3,000 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 6,000 मिश्रधन है, 6,000 मिश्रधन में 3,000 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा? 3,000। मतलब 2 साल में आपको 3,000 रुपये ब्याज मिलता है। तो यहाँ पर ये है कि देखिए मूलधन ये है 3,000 रुपये और मिश्रधन कितना बन गया है 2 साल में? 6,000 रुपये। 3,000 से 6,000 रुपये बन गया है, मतलब ये बढ़ रहा है राशि 1:2 में। 2 साल में 1:2 में बढ़ रहा है। हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 4 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा। देखिए 2 साल में राशि 1 से 2 हो रही है, तो आने वाले 2 साल में भी, यहाँ पर देखिए 2 साल का गैप है, यहाँ पर भी 2 साल का गैप है, तो 2 साल में हो रहा है 1:2, तो आने वाले 2 साल में भी कितना हो जाएगा? 1:2। मतलब यहाँ से देखिए 6,000 रुपये जो है 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 की कितनी हो जाएगी? 12,000। 2 की कितनी हो जाएगी? 12,000। मतलब यहाँ पर भी 2 साल में 1:2 बढ़ा है और पीछे साल में भी 1:2 बढ़ा है। देखिए 3,000 रुपये की राशि कंप्लीट 4 साल में हो रही है 12,000। इसका मतलब यह है कि आपको 9,000 रुपये ब्याज मिला है 4 सालों में। ये 4 सालों में आपको 9,000 रुपये ब्याज मिला है। यही क्वेश्चन में कहा गया है कि 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो 3,000 रुपये से 12,000 रुपये हो गया है, मतलब 9,000 रुपये आपको ब्याज मिला है। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये हो गई है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह राशि 8,000 रुपये कब होगी। तो समझते हैं कि 2 साल में किस अनुपात में राशि बढ़ी है। देखिए मूलधन आपको दे दिया है 2,000 रुपये, ये 2 साल में बोल रहा है कि 4,000 रुपये हो गए हैं। इसका मतलब राशि 1:2 में बढ़ी है। 2 साल में 1:2 में, तो आने वाले 2 साल में भी 1:2 में, 1:2 में 4,000 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 8,000 रुपये। क्वेश्चन में यही कहा गया है कि 2,000 रुपये 8,000 रुपये कब बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 साल लगे और यहाँ पर भी 2 साल लगा, मतलब कंप्लीट 4 वर्ष लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 2 साल में 10,890 रुपये और 3 साल में 11,979 रुपये हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये मूलधन जो है 2 साल में कितना हो गया है? ये 2 वर्ष में हो गया है 10,890 रुपये, और यही वाला मूलधन जो है 3 वर्ष में कितना हो गया है? 3 वर्ष में हो गया है 11,979 रुपये। क्वेश्चन में ये कहा गया कि मूलधन कितना है। देखिए यहाँ पर जिस अनुपात में बड़ा होगा ये 1 साल में, तो उसका हम वर्ग कर देंगे तो 2 साल में अनुपात निकल जाएगा। हम देख लेते किस अनुपात में बड़ा है 1 साल के गैप में। 1 साल के गैप में किस अनुपात में राशि चल रही है। तो देखिए इसको हम 9 से काट देते हैं। 9 का 9 बचेगा 1, 9 दूनी 18, ये 9 का 9 और ये 0। यहाँ से काट देते हैं 9 का 9 बचेगा 2, 9 तिया 27 बचेगा 2, 9 तिया 27 और ये 9 का 9। देखिए ये 11 से और कट जाएगा। 11 से कितनी बार कटेगा? 11 11 121, 110 बार कटेगा। और ये हमको पता है कि 11 का घन होता है, तो कितने बार कटेगा? 11 के वर्ग बार, मतलब 121 बार। मतलब ये समझते हैं। और देखिए यहाँ पर और 11 से कट जाएगा, तब तक काटते रहना जब तक अभाज्य संख्या ना मिल जाए। देखिए ये 11 से और कटेगा, 11 से 10 बार कटेगा, ये 11 से 11 बार कटेगा। मतलब 1 साल में आपको 10 से 11 मिलता है। तो पीछे वाले 1 साल में भी 10 से 11 हुआ होगा, लेकिन 2 साल के गैप में 100 से 121 हुआ होगा। 100 से 121, मतलब ये जो राशि है कितनी हो गई होगी? 100 से 121, और 121 की वैल्यू 10,890 है, तो हमको 100 का मान निकालना है। देखिए 121 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 10,890। 10,890, तो हमको 100 का निकालना है। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? मतलब हम मूलधन में पहुंच जाएंगे। 11 से काटते हैं तो 11 से 111 बार कटेगा 121। 11 से काटेंगे तो 11 9 99, 11 9 99 और ये 0। 11 से और काटेंगे तो ये 90 बार कटेगा। मतलब 90 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। छठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 से 20,736 रुपये हो जाती है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। देखिए 3 साल के गैप में कितना हुआ है, 12,000 रुपये 3 साल के गैप में हो गया है 20,736, 20,736 ये 3 साल के गैप में हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 साल के गैप में वह राशि कितनी होगी। कौन सी वाली राशि, 12,000। 2 साल के गैप में कितनी हो जाएगी। तो आपको 2 साल का ये अनुपात पता रहना चाहिए। हमको यहाँ 3 साल का अनुपात पता चलेगा, हमको पता चलना चाहिए 2 वर्ष का। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर हमको 1 साल का पता है तो हम पीछे आ सकते हैं, क्योंकि हमको 2 वर्ष का पूछा है। देखिए यहाँ पर 1 साल का गैप है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 साल का गैप है। अगर आपको 1 साल का अनुपात पता चल जाता है कि 1 साल में किस यूनिट में बढ़ता है, या फिर आपको 2 साल में पता चल जाता है, 2 साल से आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 साल का पता चलेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले तो देख लेते हैं ये किस अनुपात में बड़ा होगा। तो ये 12 से कट रहा है, तो 12 से कितने बार कटेगा, 1000 बार कटेगा। और ये 12 से काटेंगे तो 12 का 12 बचेगा 8, 12 7 84 बचेगा 3, 35 हो जाएगा। 12 दूनी 24 बचेगा कितना 9, 12 8 96। तो मुझे पता चला कि 1000 जो है 10 का क्यूब है और 1728 जो है 12 का क्यूब है। मतलब 1 साल में 10 से 12 हुआ, दूसरे साल में 100 से 144 हुआ और तीसरे साल में 1000 से 1728 हुआ। तो हमको देखिए अगर 1 साल का यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ से जो राशि हुई होगी वो 10 से 12 हुई होगी। मतलब 12 की वैल्यू 20,736, तो हमको 10 का मान निकालना है, निकाल सकते हैं हम। देखिए 20,736 रुपये ये 12 की वैल्यू है, तो हमको 10 का मान निकालना है। तो ये 12 से कितने बार कट रहा है, 12 का 12 बचेगा कितना, देखिए 1728 बार तो कट ही रहा है, हमको पता है, अभी तो काटे थे हम 1728 बार। तो हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 की वैल्यू 1728 और यह लास्ट में लग जाएगा 0। 1 साल का पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको 2 साल का पता है कि 100 से 144 हो जाता है, तो ये 100 की वैल्यू 12,000, तो 144 की वैल्यू 17,280, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दर पर दूसरे और तीसरे वर्ष प्राप्त होने वाले राशि क्रमशः 24,200 और 26,620 है तो ब्याज दर क्या होगी। देखिए आपको लगातार वर्षों का मिश्रधन दे दिया है या लगातार वर्षों का ब्याज दे दिया है, तो आप कुछ नहीं करना है, आगे वाले साल से पीछे वाले साल को घटा देना है और जितना ब्याज मिलेगा वो पीछे से वाले साल के ऊपर ही मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे वर्ष का मिश्रधन दे दिया है आपको। ये मूलधन जो है दूसरे साल में कितना हो गया है, 24,200। ये 2 साल में मिश्रधन कितना बन गया है, 24,200, और 3 साल में कितना हो गया है, 26,620। मतलब यहाँ पर 1 साल का गैप है, ये 2 वर्ष का है मिश्रधन और ये 3 वर्ष का मिश्रधन है। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये 1 साल का गैप है, तो मैंने अभी बताया था कि 1 साल का गैप है, तो आप सीधे देख लीजिए 26,620 में 24,200 घटाएंगे, क्योंकि देखिए आपको तीसरे साल का ब्याज निकालना है तो 24,200 के ऊपर ही मिलेगा, क्योंकि तीसरे साल के लिए जो मिश्रधन बनता, जो तीसरे साल के लिए मूलधन जो बनता है वो दूसरे साल का मिश्रधन होता है। ये 2 साल का मिश्रधन है, इसी के ऊपर ब्याज मिला हुआ है और ब्याज मिलकर 24,200 में जोड़ देंगे तो ब्याज मिलकर 26,620 हो गया है। तो हम देख लेते हैं ब्याज कितना है, 26,620 में से 24,200 घटा देंगे तो आपको राशि कितनी मिलेगी, 4 और यहाँ पर देख 2,420 रुपये। मतलब 24,200 रुपये के ऊपर 2,420 रुपये ब्याज आया है। 2420 रुपये के ऊपर 2420 रुपये जो है 24,200 रुपये के ऊपर ब्याज आया है। तो हमको आराम से यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं। 00 कट जाएगा, 242 कटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 10%। देखिए आपको लगातार 2 साल का मिश्रधन दिया है या मूल ब्याज दे दिया है, तो आप आराम से 10% या फिर दर कैलकुलेट कर सकते हैं। 10%
इसको भी काटना पड़ेगा भाई, साले हर क्वेश्चन में काटना पड़ेगा क्या? पढ़ा कैसे रहा हूँ? 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840 और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? देखिए, आपको 2 लगातार सालों का ब्याज दिया है या 2 लगातार सालों का मिश्रधन दिया है, तो आप आराम से ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि मूलधन जो है 4 वर्षों में हो गया 3840 रुपये, और यही वाला मूलधन जो है 5 वर्षों में हो गया है 3936 रुपये। देखिए, ये जो मिश्रधन बना है 4 वर्षों का, वो 5वें साल के लिए बन जाता है मूलधन। मतलब इसी के ऊपर ब्याज मिला हुआ है, और 3840 में वो ब्याज जोड़कर हमने 3936 रुपये बना लिए हैं। तो 3936 में 3840 घटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा। 3936 में 3840 घटा दीजिए तो आपको ब्याज पता चल जाएगा। 6 में से 0 जाएगा, बचेगा 6। 13 में से 9 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ पर बचेगा 0। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 0 बचेगा। 96 रुपये ब्याज आ रहा है। 96 रुपये ब्याज जो है 3840 रुपये के ऊपर आया है, और दर निकालने के लिए 100 का गुणा। यहाँ 0 से 0 काटेंगे, ये कितने बार कटेगा? ये देखिए 4 बार कट रहा है। इकाई अंक से बना लिया मैंने। 6 चौके 24, और 4 से 10 को काटेंगे तो 10/4 कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5% आपका दर निकल जाएगा। देखिए, जब भी आपको 2 लगातार साल का मिश्रधन दे या 2 लगातार साल का ब्याज दे, तो आप आराम से ब्याज दर जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 9वां सवाल देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 तथा 238 रुपये 50 पैसा है प्रति वर्ष। दर क्या है? ये देखिए, यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है क्रमिक वर्षों का, तो आपको सीधे कुछ नहीं करना है। 238 रुपये 50 पैसे में 225 घटा देना है। जो ब्याज मिलेगा वो 225 रुपये के ऊपर आया हुआ ब्याज है। तो देखिए, यहाँ पर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 13 रुपये 50 पैसा, और 13 रुपये 50 पैसा जो है 225 रुपये के ऊपर ब्याज है। दर निकालने के लिए आप 100 का गुणा कर दीजिए। देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। ये 100 से 100 कट जाएगा। 225 1350 को काटो तो ये कटेगा 25 से 9 बार में। ये 25 से कितने बार में कटेगा? 25 पंचे 125, बचेगा 100। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। 9 छक 54, मतलब आपको दर मिल जाएगा 6%। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 2 वर्ष का अगर आपको लगातार मिश्रधन दिया है या 2 वर्ष का लगातार आपको ब्याज दिया हुआ है, तो आप सीधे आगे वाले वर्ष से घटाकर ब्याज दर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ब्याज दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6000 रुपये और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4160 रुपये है? तो हमको यहाँ पर दर निकालना है। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 3 साल का जो ब्याज है वो है कितना? 6000 रुपये। तो देखिए, पहले साल में कितना मिला होगा, सेकेंड साल में कितना मिला होगा। देखिए, 3 साल का कितना है? 3000 रुपये। 3 साल का कितना है? 6000 रुपये। 3 साल का जो साधारण ब्याज है 6000 रुपये। तो देखिए, 3 साल में 6000 रुपये ब्याज मिला है, तो ये बराबर डिवाइड कर सकते हैं हम आराम से, क्योंकि पहले साल में जितना ब्याज मिलता है सेकेंड साल में भी उतना ही और थर्ड साल में भी उतना ही ब्याज मिलता है। 6000 को हम 3 भागों में बांटेंगे तो आंसर आएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये पहले साल में ब्याज, सेकेंड साल में भी 2000 रुपये और थर्ड साल में भी 2000 रुपये ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है आपको 2 साल का 4160 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। ये 2 साल का ब्याज है, तो हमको पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो हम 4160 में 2000 रुपये बाहर निकाल देंगे, तो पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। सेकेंड साल की बात करेंगे तो सेकेंड साल में मूलधन के ऊपर 2000 रुपये ब्याज तो मिलेगा। देखिए, 2000 और 2000 कितने हो गए? 4000 रुपये। मतलब अभी भी 160 रुपये ब्याज बचा हुआ है। तो 160 रुपये ब्याज कहाँ से आया है? इस ब्याज के ऊपर ब्याज आया है। मतलब 2000 रुपये के ऊपर 160 रुपये ब्याज, 2000 रुपये के ऊपर 160 रुपये ब्याज आया है। तो 100 रुपये पर जितना ब्याज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? दर। देखिए, यहाँ पर हम 100 बचा लेंगे तो यहाँ बचेगा 100, 20 चल जाएगा इसके बटे में, तो कितना आएगा? 8%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं।
देखिए 11वां सवाल क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष में 5400 रुपये साधारण ब्याज होता है, यही राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि उसी दर से 376 रुपये 20 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। पहले हम दर निकाल लेंगे, उसके बाद हम राशि निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 540 है, तो हम इसको 3 भागों में बांट देंगे तो हम पहले साल का पता चल जाएगा, दूसरे साल का ही पता चल जाएगा और तीसरे साल का ही पता चल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो है सब साल में बराबर मिलता है। 540 3 साल का है, तो पहले साल में, सेकंड साल में और थर्ड साल में बराबर ब्याज मिला होगा। 540 को हम 3 भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 180, 180 और 180, मतलब 3 साल तक ब्याज मिलेगा 180, 180, 180। देखिए बाद में दिया है कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 376 रुपये 20 पैसा है, 376 रुपये 20 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमको पहली चीज़ तो ये पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो 376 में 180 रुपये निकाल देंगे। सेकंड साल में भी क्या होगा, 180 रुपये मूलधन के ऊपर मिला होगा, तो 180, 180, 360 रुपये निकल गए, तो बचा कितना 16 रुपये 20 पैसा। देखिए 180, 180, 360 रुपये 376 में निकाल देंगे, तो 376 में 360 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 रुपये 20 पैसा। तो 16 रुपये 20 पैसा 180 रुपये के ऊपर ब्याज है और 180 रुपये मूलधन के ऊपर उसी दर के ऊपर आया होगा। तो हम यहाँ से दर चेक कर लेते हैं कि 180 रुपये के ऊपर 16 रुपये 20 पैसा जो ब्याज मिला है वो किस दर से मिला है, उसी दर से 180 रुपये ब्याज मिला होगा मूलधन के ऊपर। देखते हैं 180 रुपये जो है 180 रुपये के ऊपर 16 रुपये 20 पैसा ब्याज आया है, तो दर कितना हो जाएगा हमारा। देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, ये दशमलव हट गया, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 162/18 का मतलब कितना हो गया 9%, 8 9 72, मतलब कितना आ जाएगा 9% आपको ब्याज मिला। मतलब यहाँ पर देखिए दर जो है 9% आ गया है, 180 के ऊपर जो 1620 रुपये ब्याज आया है वो 9% के हिसाब से आया है, तो 180 भी जो है मूलधन के ऊपर 9% के हिसाब से आया है। इसका मतलब 9% की वैल्यू कितना दे दिया है 180, तो हमको 100% का निकालना है। 1% बराबर कितना हो जाएगा 20 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर और डबल जीरो लगा दीजिए। देखिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपये की राशि 2 साल में कितनी हो जा रही है 8820, तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना है। देखिए 2 साल के गैप में 8000 रुपये जो है कितना हो रहा है 8820, तो हमको 1 साल में बताना है कि 1 साल में कितने से कितने अनुपात में हुआ होगा, तो हम आराम से दर पता कर सकते हैं। ये 2 साल में हुआ है, 2 साल में, तो हम 8000 और 8820 को तब तक काटेंगे जब तक ये सहभाज्य संख्या नहीं बन जाती। तो देखिए हम इसको 8 से काटेंगे तो कितना बनेगा 1000, इसको 8 से काटेंगे तो 8 से नहीं कटेगा ये, हम इसको काटते हैं 4 से, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, ये बनेगा 2000 रुपये। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 5 से काट लेते हैं, 5 से कितने बार कटेगा 5 के 20, ये हो जाएगा 400। 5 से काटेंगे तो 5 के 20 बचेगा 2, 5 के 20 और ये 5 का 5, मतलब देखिए 400 और 441 जो है सहभाज्य संख्या बन गई। ये 2 साल के गैप में अभी भी हो रहा है, 2 साल के गैप में 400 से 441 हो रहा है, तो 1 साल के गैप में कितना हुआ होगा, ये देखिए 20 का वर्ग है और ये कितने का वर्ग है 21 का वर्ग है, मतलब 1 साल में राशि 20 से 21 हुई है, 20 से 21, मतलब 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला हुआ है और 1/20 की वैल्यू हो जाती है 5%। ठीक है, हमको 2 साल के गैप में पता चल गया, तो हमको 1 साल के गैप में निकालना होगा, तभी हम दर आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। 1875 रुपये की राशि को जब वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% ब्याज दर से निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष बाद 19,683 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है। आर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 साल के गैप में कितना हो रहा है 16,875 से 19,683 रुपये हो रहा है, ये 2 साल के गैप में हो रहा है। मिश्र धन कितना बन गया 16,875 से 19,683। तो हम 1 साल के गैप में देख लेते हैं कि 1 साल के गैप में किस अनुपात में बड़ा होगा, तो आराम से आप दर पता कर सकते हैं। देखिए ये जो है 19,683 27 का घन है, इसका मतलब यहाँ पर 27 छुपा होगा, तो हमको 27 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम 27 से नहीं पहले 9 से काट लेते हैं।
9 से कितने बार कटेगा, 9 का 9 बचेगा 7, 9 8 72, बचेगा कितना 6, 9 7 63, बचेगा कितना 4, 9 5 45। इसको भी 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, बचेगा 1, 9 का 9 बचेगा 7, 9 8 72, बचेगा कितना 6, 9 7 63। 3 से और काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27। अब देखिए हम काटते काटते वहाँ तक पहुँचेंगे जब तक कि हमको सहभाज्य संख्या नहीं मिल जाती। देखिए 625 जो है 25 का वर्ग है और 729 27 का वर्ग है। इसका मतलब ये जो है 25 का वर्ग और ये 27 का वर्ग, इसका मतलब ये है कि 625 और 729 सहभाज्य संख्या ये कटने वाली नहीं है। ये 2 साल के गैप में 625 रुपये की राशि 729 रुपये हो गई है। तो 1 साल के गैप में कितना हुआ होगा, 25 से 27। इसका मतलब 2 रुपये ब्याज मिला हुआ है 25 के ऊपर। जब 100 का गुणा करेंगे तो आपको दर पता चल जाएगा। ये 25 चौके 100, आपका आंसर आएगा 8%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वार्षिक दर से 3000 रुपये 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाती है? यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है तो दर क्या है? देखिए आपको 3 साल का गैप दिया हुआ है, तो आप 1 साल का जैसे ही निकालेंगे तो आपको दर पता चल जाएगा। देखिए 3 साल में कितना हो रहा है, 3000 रुपये कितना बन जा रहा है 3 साल में, 3993 रुपये बन जा रहा है। ये 3 साल के गैप में बन रहा है। आप 1 साल के गैप में देखो कितने रुपये बन रहा है। 3 से काटेंगे तो कितना बन जाएगा 1000। इसको 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 3 का 3। मेरे को पता है कि 1000 रुपये जो है 10 का क्यूब है और 1331 जो है 11 का क्यूब है। आपको क्यूब और वर्ग पता रहना चाहिए, तब आपके जाके जल्दी दर निकाल सकते हैं। 10 रुपये की राशि 1 साल में 11 रुपये हुई होगी, 2 साल में 100 से 121 और 3 साल में 1000 से 1331। इसके बाद भी आप गुणा करके आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही बना रहता है, आपको काट के बताना पड़ेगा। 1 साल में कितना हुआ है 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। 1 साल में 10 से 11 हुआ है, मतलब 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला होगा। तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा 10 रुपये। यही आपका परसेंटेज है। 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज, तो 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये ब्याज। और 100 रुपये पर जो 1 साल में मिल जाता है उसी को हम दर बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राजू ने P% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5000 रुपये का निवेश किया और 3 साल उसे 1655 रुपये ज़्यादा मिले। P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 5000 रुपये राजू ने लगाया, 1655 रुपये जो है उसको 3 साल बाद ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब कितनी राशि हो गई होगी, 1655 हम 5000 में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6655 रुपये। ये 3 साल के गैप में हुआ है। मूलधन 5000 रुपये से कितना हो गया है 6655 रुपये। तो हम 1 साल के गैप में देख लेंगे कि 1 साल के गैप में कितने से कितना हुआ है। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से कितने बार कटेगा 1000 बार। 5 से इसको काटेंगे तो 5 का 5 बचेगा 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15, फिर एक बार हो जाएगा और 5 का 5। मतलब देखिए 3 साल के गैप में 1000 से 1331 हो गया है। तो 1 साल के गैप में कितना हुआ होगा 10 से 11। ये पुराना क्वेश्चन फिर से आ गया है। मतलब 1 साल के गैप में 10 से 11 हुआ है। इसका मतलब 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला होगा। 10 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज, जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दर निकल जाएगा आपका 10%। ठीक है, ये पुराने सवाल जैसे ही था। इसके बाद का क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। 2000 रुपये की राशि 1.5 वर्ष में 2315 रुपये 25 पैसे हो जाती है और ब्याज जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि के रूप में संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब ये है कि आपको आधे साल में ब्याज लेना है, तो 1.5 साल में आप 3 बार ब्याज लेने आओगे। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2000 रुपये की राशि 2315 रुपये 25 पैसे हो जाती है। 2000 रुपये की राशि 2315 रुपये 25 पैसे हो जाती है। ये कितने साल के गैप में हो रहा है 1.5 वर्ष के गैप में हो रहा है। और ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। इसका मतलब 1.5 साल में आप 3 बार ब्याज लेने आओगे। तो अब यहाँ पर अनुपात देख लेते हैं किस अनुपात में बड़ा होगा 3 बार में। तो देखिए मैं यहाँ पर देखिए दशमलव हटाना है तो 100 का गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। अब आराम से हम काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे
तो कितने बार कटेगा? सीधे सीधे आप 25 से काट दो, क्योंकि आपको पता है कि 25 से कटने वाली, तो 25 से काट देते हैं। देखिए 25 8 है 200, ये हो जाएगा 8000 रुपये। 25 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? 25 9 225, बचेगा कितना? 6। 25 दूनी 50, 15 बचेगा। 25 छके 150, बचेगा 2, 25 से का 25। मतलब 8000 रुपये की राशि 9261 हो गई है। ये 1.5 वर्ष के गैप में है, लेकिन 1.5 वर्ष के गैप में तो है, लेकिन आपको ब्याज जो है अर्धवार्षिक दिया हुआ है। इसका मतलब 3 बार से आपको देखिए 3 बार आपको ब्याज लेने आना पड़ेगा। तो 3 बार से 3 बार में 8000 रुपये से 9261 हो गया है। और मुझे पता है कि ये 20 का घन है और ये 21 का घन है, मतलब आधे साल में 20 से 21 रुपये ब्याज हुआ है। 20 से 21 रुपये आपका क्या हो गया है? 20 रुपये की राशि 21 रुपये बन गई है, मतलब 20 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला होगा। और 1/20 का मतलब होता है 5%। ये 5% जो है कितने साल का आया है? आधे साल का आया है। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 10%। देखिए आधे साल में हुआ है 20 से 21, 20 से 21 जो है आधे साल में हुआ है, और आधे साल का परसेंटेज जो है 5% है। तो पूरे साल का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10%। क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप में तो करना है, लेकिन ब्याज दर बताना है आपको वार्षिक रूप में। तो आधे साल का आपको 5% ब्याज मिला है, तो पूरे साल में 10% ब्याज मिलेगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपये की राशि कितनी हो गई है? 8 गुनी। इसका मतलब 1 रुपये की राशि बन गई है 8। ये कितने साल में हुआ है? 3 साल के गैप में। 3 वर्ष के गैप में 1 रुपये की राशि 8 रुपये बन गई है। तो हमको ये बताना है कि वो 1 साल में किस अनुपात में बढ़ा होगा। 1 साल में जैसे ही पता चल जाएगा तो आप आराम से ब्याज दर निकाल सकते हैं। देखिए 1 जो है 1 का क्यूब होता है, और 2 जो है 8 जो है 2 का क्यूब होता है। मतलब पहले साल में राशि 1 से 2 हो गई है, मतलब 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला हुआ है। 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज मिला हुआ है। तो 100 रुपये के ऊपर कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये। देखिए 100 रुपये के ऊपर 1 साल में 100 रुपये ब्याज मिला हुआ है, तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा? 100%। 100 रुपये के ऊपर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम दर बोलते हैं। और 100 रुपये के ऊपर 1 साल में आपको 100 रुपये ब्याज मिला हुआ है, इसका मतलब 100% दर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 साल के गैप में 1 रुपये की राशि 3 सही 3/8 हो जाती है। और 3 सही 3/8 का मतलब होता है 8 3 24 और 3 27/8। जब 8 का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा? 27। ये कितने साल के गैप में हो रहा है? 3 वर्ष के गैप में हो रहा है। तो हमको पता करना होगा कि 1 वर्ष के गैप में किस अनुपात में राशि बढ़ा होगा। तो ये 2 का क्यूब है और 27 जो है 3 का क्यूब है। इसका मतलब 1 साल में राशि 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 रुपये ब्याज मिला होगा। देखिए 1 साल के गैप में कितना हुआ है? 2 से 3। 2 रुपये आपका मूलधन है, तो मिश्रधन कितना बन गया है? 3 रुपये। तो ब्याज कितना होगा? 1 रुपये। 2 रुपये के ऊपर 1 रुपये ब्याज, इसका मतलब आंसर जो आपका दर जो आएगा 50% आएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए 2 साल के गैप में कितना हुआ है और 1 साल के गैप में कितना हुआ है। जैसे ही आपको 1 साल का पता चल जाता है तो आप सीधे ब्याज दर निकाल लेते हैं। देखिए 2 वर्ष के गैप में 1 रुपये की राशि हो गई है 2.25 गुना। ये 2 वर्ष के गैप में हुआ है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि 1 वर्ष के गैप में कितना हुआ होगा। देखिए यहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से 225। 100 से 225। तो देखिए ये 2 साल के गैप में हो रहा है, 100 से 225। देखिए यहाँ पर अनुपात जो दिया है, यहाँ पर हम कुछ भी गुणा कर सकते हैं, आंसर में चेंजेस नहीं होगा। देखिए 1 रुपये जो है, 1 रुपये को और यहाँ से दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर 100 का गुणा किए, तो हमने यहाँ पर भी 100 का गुणा कर दिए। तो 100 रुपये से कितना बन गया है? 225। अभी भी 2.25 गुना ही है,
मतलब एक साल के गैप में देखा जाए तो ये 100 जो है 10 का वर्ग है और 225 जो है 15 का वर्ग है। इसका मतलब पहले साल में राशि 10 से 15 हुई है। मतलब आपने 10 रुपये लगाए तो आपको एक साल में कितना रुपये मिला? 15 रुपये। मतलब 5 रुपये ब्याज मिला 10 रुपये के ऊपर, 5 रुपये ब्याज मिला है 10 रुपये के ऊपर। मतलब यहाँ पर हो गया 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 50%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तीन वर्ष तथा 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतरों का अनुपात 23:7 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? देखिए सबसे शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 3 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आता है और 2 साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर आता है उनका अनुपात दिया है। तो हमको पता है कि 3 साल के जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है हमने कल ही सीखे थे। PR का स्क्वायर R + 300 बटे 3 बार 100 लिखते हैं। तो ये 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर हो गया। इसका अनुपात करना है हमको 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में। ये हो जाएगा PR का स्क्वायर बटे 100 × 100। इन दोनों का अनुपात कितना दे दिया है? 23:7। देखिए PR का स्क्वायर ऊपर भी है, 100 2 बार नीचे दे दिया है। मतलब R + 300 बटे 100 इतना ही बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा? 23/7। तो हमको R का मान निकालना है। तो R का गुणा यहाँ 7 का गुणा यहाँ कर देते हैं। ये हो जाएगा 7R + 2100, यहाँ पर हो जाएगा 2300। 2300 में 2100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 200। और ये 7 कहाँ चल जाएगा? इसके बटे में। तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका R का मान 200/7% हो जाएगा R का मान। लेकिन इसके लिए आपको पता रहना चाहिए ये SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कितने समय में, देखिए अब यहाँ से जो है समय वाला क्वेश्चन चालू हो जाएगा। पहले हमने मूलधन को कवर किए, उसके बाद दर को कवर किए और उसके बाद हम समय को कवर कर रहे हैं। देखिए जब भी समय देगा तो आपको मूलधन, मिश्रधन या ब्याज दे देगा और उसके साथ में दर देना कंपलसरी है। दर देगा तो समय पूछेगा, समय देगा तो दर पूछेगा। यहाँ पर दर दे दिया है और समय पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 रुपये कब होगा? 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब 10 रुपये की राशि 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो कितनी हो जाएगी? 10 से 11। देखिए पहले साल में P रुपये, मतलब मूलधन का मान हो गया 10 रुपये मानते हैं, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 11 रुपये। मतलब पहले साल की बात करें तो 10 से 11 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2000 रुपये की राशि 2420 रुपये कब होगी? 2000 रुपये की राशि 2420 रुपये कब होगी? देखिए हमको इसको तब तक काटना जब तक कि ये सहाभाज्य संख्या नहीं बन जाती, या ऐसा बोल सकते हैं कि जब तक काटेंगे तब तक ये दोनों कटना बंद ना कर दें। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो आराम से देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 100 बार। 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 121 बार। देखिए अब ये 100 और 121 कभी नहीं कटने वाले। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये की राशि 121 हो गई है, लेकिन किस दर पर? 10% की दर पर। और हमको पता है कि 10 का गुणा मैं 2 बार करूँगा तो 100 आएगा और 11 का गुणा 2 बार करूँगा तो कितना आएगा? 121। 10 का गुणा 2 बार करेंगे और 11 का गुणा 2 बार करेंगे तो राशि 100 से 121 हो जाएगी। और ये 2 बार गुणा कर रहे हैं, पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में 10 से 11। इसका मतलब हमारा जो वर्ष आएगा वो आंसर आएगा 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 30,000 रुपये की राशि 7% की दर से निश्चित समय में चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपये मिलता है, वह समय कितना है? देखिए ब्याज मिला है तो आप मिश्रधन पता कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो दर दिया है 7% दिया है और 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/100। इसका मतलब पहले साल में 100 रुपये की राशि 107 बनकर मिलेगी। क्वेश्चन में ये बोला है कि 30,000 रुपये के ऊपर 4,347 रुपये ब्याज कब मिलेगा? 30,000 रुपये के ऊपर
4,347 रुपये ऐड कर देंगे इसमें, 4,347 रुपये, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा? 34,347 रुपये, 34,347 रुपये। ये हमारा मूलधन है, ये हमारा मिश्रधन है। क्वेश्चन में यही बोला है कि ये 30,000 रुपये, 34,347 रुपये कब बनेगा, वो भी 7% की दर से। हमको समय पूछा है तो आपको मिश्रधन देगा या ब्याज देगा, लेकिन उसके साथ में कंपलसरी है कि दर देगा। ठीक है, 1 साल का दर दे या 6 महीने का दर दे या 3 महीने का दर दे, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 1 साल में 100 रुपये की राशि 107 हो गई है। हम इसको काट लेते हैं। हम इसको तब तक काटेंगे जब तक कि ये सहभाज्य संख्या नहीं बन जाती। हम देखिए यहाँ पर 3 से आराम से कट जाएगा। ये 3 से कितने बार कटेगा? 10,000 बार। इसको हम 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 का 3, 3 चौ 12, बचेगा कितना? 1, 3 चौ 12, बचेगा कितना? 2, 3 नम 27। ठीक है, अब ये नहीं कटने वाला। 10,000 रुपये और 11,449 रुपये ये नहीं कटने वाला। तो हम यहाँ देख लेते हैं, 100 का 2 बार गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। और 107 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,449 रुपये। पहले साल में राशि 100 से 107 हुई है, तो दूसरे साल में भी वैसे ही हुआ है, 100 से 107। मतलब ऐसा बनने के लिए कितने वर्ष लग गए? 2 वर्ष। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज दर प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपये प्राप्त करता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मूलधन और मिश्रधन का मान दे दिया है और आप साथ में 30% जो है दर दे दिया है। 30% दर का मतलब होता है 30/100। जब 30/100 को और काट देंगे तो आंसर आएगा आपका 3/10। मतलब 10 रुपये लगाओगे तो पहले साल में आपको 13 रुपये मिश्रधन मिलेगा। ये पहले साल की बात है। आप 10 रुपये लगाते हैं तो 13 रुपये मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 10,000 रुपये आप लगाए हैं, 10,000 रुपये, तो 28,561 रुपये कब मिलेगा? लेकिन हमको तो ये पता है कि 1 साल में 10 से 13 हो रहा है, 1 साल में 10 से 13 हो रहा है, तो 10,000 रुपये 28,561 रुपये कब बनेंगे? तो देखिए ये दोनों सहभाज्य संख्या है, एक दूसरे कटने वाले नहीं है। मतलब पहले ही आपको सहभाज्य संख्या दे दिया है। तो आपको समझना होगा कि 10 का गुणा कितने बार करेंगे कि 10,000 आ जाए। तो 10 का गुणा हम 4 बार करते हैं तो 10,000 रुपये आ रहा है। क्या 13 का गुणा 4 बार करने पर 28,561 आता है? तो 28,561 13 का 4 बार गुणा करने पर आता है। मतलब ये देखिए 1 साल में 10 से 13, दूसरे साल भी 10 से 13, तीसरे साल भी 10 से 13 और चौथे साल भी 10 से 13। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो राशि 10,000 रुपये की राशि 28,561 करना है तो आपको 4 वर्ष के लिए लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। चौबीसवां क्वेश्चन, कितने समय में 4400 ब्याज की दर से 4400 रुपये ब्याज 8% की दर से 4,576 रुपये हो जाएंगे, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए 8% जो है आपको साल भर का दिया है, तो अर्धवार्षिक का मतलब कितना हो जाएगा? 8% आपको 1 वर्ष का दिया है तो 4% जो हो जाएगा आधे साल का हो जाएगा। और 4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/25। मतलब पहले आधे साल में 6 माह में आपको 25 रुपये की राशि 26 होकर मिलेगी। पहले 6 माह में 25 रुपये की राशि 26 होकर मिली है। तो मतलब इसी अनुपात में 6 महीने में ब्याज बढ़ते रहेगा या मिश्रधन बनते रहेगा। 25 रुपये 26 रुपये बनेंगे, आने वाले 6 माह में भी 25 रुपये 26 रुपये बनेंगे। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि 4400 रुपये 4,576 रुपये कब बनेंगे? तो हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों को तब तक काटेंगे जब तक कि सहभाज्य संख्या नहीं बन जाती। हमको पता है कि देखिए कितने बार कटेगा? 4 से तो आराम से कट ही जाएगा। 4 से कितने बार कटेगा? 1100 बार। 4 से कितने बार कटेगा? 4 का 4, 4 का 4, बचेगा 1, 4 चौ 16 और 4 चौ 16। अभी भी कट जाएगा ये 4 से। 4 से काट लेते हैं इसको। 4 दूनी 8, बचेगा 3, 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 3, 4 8 32, बचेगा 2, 4 6 24 और कट जाएगा ये। 11 से कट जाएगा। 11 दूनी 22, 11 पाना 55। 11 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा?
11 दूनी 22 और 11 छिंग 66। अब 25 और 26 सहअभाज्य संख्या बन गई है और ये 6 महीने में हो रहा है 25 से 26। तो हमको टाइम जो लगेगा वो 6 माह ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में 6 माह में 25 से 26 हो रहा है और जब हमने काट कर देखे तो ये 25 से 26 से यूनिट बना है, मतलब 25 से 26 और 25 से 26 होने के लिए 6 माह लगता है। इसका मतलब जो ब्याज हुआ है 6 माह के लिए संयोजित हुआ है या 6 माह के लिए लगा हुआ है। जब भी ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित बोलेगा तो दर तो हमेशा वार्षिक रूप में लिखा रहेगा, लेकिन अर्धवार्षिक के रूप में आपको आधे साल का ब्याज दर पता रहना चाहिए। त्रैमासिक बोलेगा तो आपको 3 महीने का ब्याज दर पता रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर रहे हैं, तो आपको 3 महीने का ब्याज दर पता रहना चाहिए। हमेशा ब्याज दर जो है आपको वार्षिक दिया रहेगा। क्वेश्चन में ये बोला है कि 3200 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए 10% जो है आपको 1 साल का दिया है, 10% आपको 12 माह का दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको 3 माह का निकालना हुआ, क्योंकि त्रैमासिक आधार पर ब्याज की गणना कर रहे हैं। 12 माह का 10% है तो 3 माह का कितना हो जाएगा? तो देखिए 12 में आप 4 का भाग करेंगे तो 3 माह आएगा, तो 10 में भी आप 4 का भाग कर दो, यानी 3 माह का जो परसेंटेज आएगा वो 10/4% आएगा। और 10/4% को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 10/400 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/40। मतलब पहले 3 माह में आपको 1/40 रुपये ब्याज मिलेगा। मतलब 40 रुपये की राशि 41 रुपये बनेगी, वो भी 3 माह में। 3 माह में 40 रुपये की राशि 41 रुपये बनेगी। तो क्वेश्चन में यही बोला है कि ऐसे 40 से 41, 40 से 41 कितनी बार आएंगे? जैसे 2 बार आएगा तो हम 6 माह बोलेंगे, 3 बार आएगा तो 9 माह की अवधि हो जाएगी, 4 बार आ जाएगा तो 1 वर्ष की अवधि हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3200 रुपये की राशि 3362 रुपये हो जाती है। 3362 रुपये हो जाती है। 3200 रुपये की राशि 3362 रुपये हो जाती है। अवधि क्या है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जितने से भी कटेगा हम काटते चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 16 2 से कट जाएगा आराम से। 2 से कितने बार कटेगा? ये 1600 बार कटेगा। और ये 2 से कितने बार कटेगा? 2 1 2 बचेगा 1, 2 6 12 बचेगा 1, 2 8 16, ये 2 1 2। अब ये 1600 और 1621 सहअभाज्य संख्या बन गई, ये कटने वाले नहीं हैं। और हमको पता है कि 40 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1600 आएगा और 41 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1681 आएगा। 40 का 2 बार गुणा करने से 1600 और 41 का 2 बार गुणा करने से 1681। देखिए 3 माह में 40 से 41 हो रहा है, आने वाले 3 माह में भी कितना हो जाएगा? 40 से 41। यानी जो ब्याज पर पैसा लगाए हैं वो आपने 6 महीने के लिए लगाए हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रैमासिक गणना करने कहा गया था, तो आपको 3 महीने का ब्याज दर भी पता रहना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये लास्ट सवाल है। कितने समय में 64,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज से 68,921 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है? देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5% आपको साल भर का ब्याज दर दिया हुआ है। 5% साल भर का मतलब ये होता है कि 12 माह का 5%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अर्धवार्षिक गणना करना है, तो आपको 6 महीने का ब्याज दर पता रहना चाहिए। 6 माह का ब्याज दर कितना हो जाएगा? देखिए भैया 12 माह का 5% है, तो 6 माह का 5% का आधा हो जाएगा, मतलब 5/2% होगा। और 5/2% को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 5/2 और परसेंटेज का नीचे कितना जाएगा? 100। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 1/40 आंसर आएगा हमारा। मतलब आप 40 रुपये लगाते हैं तो आपको 41 रुपये क्या मिलेगा? मिश्रधन। 40 रुपये लगाएंगे तो 41 रुपये मिश्रधन। ये कितने महीने की बात है? तो 6 माह की बात है। जिस हिसाब से आपने दर लिए हो उसी हिसाब से आपका मूलधन से मिश्रधन भी बनेगा। 40 रुपये से 41 रुपये, तो ऐसे 40 से 41 रुपये कितनी बार आए हैं यही हमको देखना होगा। तो 64,000 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ है मूलधन। मिश्रधन कितना बन रहा है? 68,921 रुपये बन रहा है। देखिए 40 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64,000 रुपये। 40 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64,000 रुपये। देखिए 40 में 3 बार 0 है तो 3 बार 0 आया। 4 चौं 16, 16 चौके 64। मतलब हमको 40 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 64,000। वैसे ही आप 41 का भी 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 68,921।
40 से 41 होने में 6 महीने का टाइम लगता है। तो ऐसे 6 माह कितने बार आए हैं? 3 बार आए हैं। 6 माह जो है ऐसे कितने बार आ गए हैं? 3 बार। इसका मतलब जो है आपने ब्याज कितने साल के लिए लगाए हो? 1.5 वर्ष के लिए। 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ये सारे क्वेश्चन का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।